सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में बात करने वाले हैं। किस जिले का कौन सा खनिज प्रसिद्ध है, ये प्रश्न है वो कई बार राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम का हर बार ट्रेंड है। राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से जिले का कौन सा खनिज संसाधन फेमस है। ये है वो इस टाइप का प्रश्न हर बार पूछा जाता है। आज उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। आपको जानकारी बिल्कुल सटीक मिलने वाली है। परीक्षा में महत्वपूर्ण हो, सिर्फ आपको उतनी ही जानकारी मिलने वाली है और ज्ञान देने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। आपको सिर्फ उतनी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा जितनी जानकारी आगामी वर्ष में जो भी पेपर होने वाले हैं उनमें अगर पूछा जाएगा तो आपकी ये जानकारी इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगी। अगर खनिज संसाधन में से कोई भी प्रश्न वहाँ पर आता है तो आपका प्रश्न वहाँ पर बाहर नहीं जाएगा। ये ही सिर्फ उद्देश्य है मेरा। साथियों, अभी कल राजस्थान सरकार के द्वारा आगामी वर्ष में 1 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी गई है। अब भर्तियों की बाढ़ आने वाली है। आप भी तैयार हो जाइए अपनी नाव को किनारे पर लगाने के लिए। थोड़ी देर मैं चलूँगा, थोड़ी देर आप चलना, हम है वो मंजिल तक पहुँच जाएंगे। साथियों अब लेट मत करना, अब और इंतज़ार मत करना किसी भी चीज़ का। लग जाइए एकदम जोश और होश के साथ में अपनी तैयारी को, क्योंकि अब है वो ये सरकार अशोक गहलोत की सरकार, आगे चुनाव भी आने वाले हैं। चुनाव से पहले सभी भर्तियों को करवाने की कोशिश राजस्थान सरकार पूरी करने वाली है। इसीलिए आप तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी को शानदार धारदार बनाइए हमारे साथ में मिलकर। और हम भी आपके साथ में लगे हैं, दिन रात सिर्फ आपके लिए ही काम कर रहा हूं साथियों। और मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपके लिए काम करना ये मेरा परम उद्देश्य है। साथियों, अगर हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बढ़ते हैं अब आगे साथियों हमारे आज के इस सेशन पर। राजस्थान में खनिज संसाधन की बात करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर प्रमुख खनिज संसाधन। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम खनिज को बढ़ावा देने व अवैध खनिज को रोकने के लिए भैरों सिंह शेखावत ने 1978 में खनिज नीति जारी की थी। सर्वप्रथम राजस्थान में खनिज को बढ़ावा देने व अवैध खनिज को रोकने के लिए भैरों सिंह शेखावत के द्वारा 1978 में खनिज नीति जारी की जाती है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 4 जून 2015 को नई दिल्ली में खनिज नीति 2015 जारी की थी। खनिज नीति 2015 वसुंधरा राजे के द्वारा जारी की जाती है। कहाँ से जारी की जाती है? नई दिल्ली से जारी की जाती है। राजस्थान में 3 प्राकृतिक हेरिटेज है। राजस्थान के अंदर 3 प्राकृतिक हेरिटेज कौन से हैं? तो वो है, एक तो अरावली पर्वतमाला, एक थार का मरुस्थल और एक खनिज। राजस्थान के 3 प्राकृतिक हेरिटेज कौन कौन से हैं? एक तो हो गई अरावली पर्वतमाला, जो कहाँ से है? राजस्थान के अंदर सिरोही से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है और झुंझुनू तक जाती है। राजस्थान के 10 जिलों के अंदर फैली हुई है। 550 किलोमीटर के अंदर ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और थार का मरुस्थल और खनिज, ये 3 प्राकृतिक हेरिटेज है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा है वो मोरिला बानोला जयपुर में निकलता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा है वो कहाँ पर निकलता है? मोरिला बानोला जयपुर के अंदर निकलता है। ये प्रश्न अभी है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया था।
राजस्थान का पहला लौह अयस्क संयंत्र कहाँ पर लगता है? तो राजस्थान का पहला लौह अयस्क संयंत्र है वो भीलवाड़ा के अंदर लगता है। भीलवाड़ा का जब भी नाम आए तो 2-4 बातें भीलवाड़ा की याद रखना। भीलवाड़ा को राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, राजस्थान की अबरख नगरी कहा जाता है। भीलवाड़े का शुभंकर मोर है। और भीलवाड़ा का जब भी नाम आए तो भीलवाड़ा के अंदर चमना मेरी चौखी बाई है कि चमना मेरी चौखी बाई है, चमना बावड़ी, चौखी बावड़ी और बाईराज की बावड़ी कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना भीलवाड़ा के अंदर लगता है 1964 के अंदर। और आपको याद रखना है कि राजस्थान का पहला लौह अयस्क संयंत्र है वो भीलवाड़ा के अंदर लगता है। सर्वाधिक तांबा है वो, सर्वाधिक तांबा राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन खेतड़ी झुंझुनू में होता है। कहाँ पर होता है? खेतड़ी झुंझुनू में होता है। और खेतड़ी झुंझुनू में ही अंतिम सीमा किसकी है? अरावली पर्वतमाला की। सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीसा और जस्ता को भाई भाई कहा जाता है, भाई भाई खनिज या जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। जस्ता गलाने हेतु, जस्ते को गलाने हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड केंद्रीय सहकारी उपक्रम उदयपुर में लगा हुआ है जस्ता को गलाने के लिए। और एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर स्थापित उदयपुर में किया गया है। जावर क्षेत्र उदयपुर की खदान सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जावर उदयपुर में होता है। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जामरकोटड़ा उदयपुर में होता है। ये प्रश्न है वो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। साथियों, बड़े अच्छे तरीके से देखना है आपको इस वीडियो को, और जानकारी इससे बाहर नहीं जाने वाली है। अब बात करेंगे सिल्वर की, चांदी की। विश्व में चांदी सबसे ज़्यादा मैक्सिको में निकलती है। भारत के अंदर चांदी की बात करें तो कर्नाटक, राजस्थान के अंदर जावर क्षेत्र उदयपुर में, जावर क्षेत्र उदयपुर में चांदी की सबसे बड़ी खान है। भारत की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? भारत की सबसे बड़ी खान अगर पूछे तो जावर उदयपुर के अंदर भारत की सबसे बड़ी खान है। और जावर में चांदी है। चांदी की खान किसके समय में निकलती है? तो उदयपुर के अंदर उस समय यहाँ का राजा लक्ष्य सिंह होता है या लाखा होता है। कौन होता है? महाराणा लाखा होता है। लाखा के समय उदयपुर में चांदी की खान निकलती है। बढ़ते हैं अब आगे। सोना की बात करें, विश्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी फेमस खाने हैं। इनमें विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन यही करते हैं। एक कुलगारडी है, एक कालगुरडी है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुलगारडी है, एक कालगुरडी है। यहाँ पर है वो सोने का सर्वाधिक उपयोग होता है। बड़े भारी मात्रा में सोना निकलता है यहाँ से, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और भारत में प्रसिद्ध सोने की खान कौन सी है? कोलार KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार हट्टी कर्नाटक। और विश्व की सबसे बड़ी खान कौन सी है? अगर विश्व की सबसे बड़ी खान पूछ ले तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी इंडो गोल्ड ने बांसवाड़ा में स्वर्ण भंडारों की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी होती है इंडो गोल्ड, जो बांसवाड़ा के अंदर सोने के भंडारों की खोज करती है। और मैग्नीज के लिए अब देखिए साथियों, अब है जानकारी मज़ेदार। अब यहाँ से प्रश्न कौन कौन से बनने वाले? सबसे पहले मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? मैग्नीज का उत्पादन बांसवाड़ा में होता है। टंगस्टन का उत्पादन डेगाना नागौर के अंदर होता है। सर्वाधिक उत्पादन टंगस्टन, मैग्नीज, ये भर के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। खनिज संसाधन से अक्सर प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैग्नीज का उत्पादन हो गया। और फेल्सपार का उत्पादन,
आप कमेंट करके बताइए कि फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है राजस्थान के अंदर। बढ़ते हैं अब आगे। राजस्थान टंगस्टन निगम लिमिटेड की स्थापना 1983 के अंदर होती है। और टंगस्टन कहाँ पर है? टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन डेगाना नागौर में होता है। अबरख, राजस्थान की अबरख नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। अबरख को माइका भी कहा जाता है, लेकिन सफ़ेद रंग के अबरख को रूबी अबरख कहा जाता है। गुलाबी रंग के अबरख को बायोटाइट अबरख कहा जाता है। अबरख के खनन को भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा भी कहा जाता है। और अबरख का उत्पादन भीलवाड़ा और उदयपुर में होता है। सर्वाधिक की बात करें तो अबरख का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है, उसके बाद उदयपुर के अंदर होता है। उसके बाद में एस्बेस्टोस खनिज, जो एस्बेस्टोस खनिज है इसे रॉकवाल या मिनरल सिल्क भी कहा जाता है। सबसे उत्तम किस्म का क्रायोसोलाइट है। ये पूछ ले कि एस्बेस्टोस में सबसे उत्तम किस्म का कौन सा एसग है, तो वो है क्राइसोलाइट। वो कौन सा है? क्राइसोलाइट। अब बात करेंगे लिथियम की। लिथियम का उत्पादन है वो अजमेर और राजगढ़ के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा लिथियम का उत्पादन अजमेर के अंदर होता है और उसके बाद में राजगढ़। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है उमरा उदयपुर के अंदर। कहाँ पर होता है? उमरा उदयपुर के अंदर। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? नागौर के अंदर होता है। और टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन डेगाना नागौर के अंदर होता है। और जिप्सम का भी सर्वाधिक उत्पादन नागौर के अंदर होता है। वर्तमान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान है वो आपने बीकानेर के अंदर है, बिसरासर बीकानेर के अंदर है। और जिप्सम के विशाल भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो बीकानेर और बाड़मेर के अंदर मिले हैं जिप्सम के विशाल भंडार। अब और भी बात करेंगे आगे रॉक फॉस्फेट के सर्वाधिक उत्पादन इसके भंडार है वो उदयपुर के अंदर मिले हैं, लेकिन इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो ये भारी मात्रा के अंदर रॉक फॉस्फेट जामरकोटड़ा उदयपुर में देखने को मिलता है। और इसी जामरकोटड़ा उदयपुर को रॉक फॉस्फेट के लिए 1999 में इस खान को सर्वश्रेष्ठ खदान का पुरस्कार भी मिलता है। पोटास की बात करें, पोटास का उत्पादन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के अंदर होता है। पाइराइट्स को झूठा सोना भी कहा जाता है। और पाइराइट्स के भंडार है वो सलादीपुर सिक्कर में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? सिक्कर में मिले हैं। और पाइराइट्स को झूठा सोना भी कहा जाता है। फेल्सपार, ये मैंने पूछा था ना कि फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर के अंदर होता है। फेल्सपार का उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर के अंदर होता है। ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया। एक रॉक फॉस्फेट पूछा गया है, एक फेल्सपार पूछा गया है, टंगस्टन वाला पूछा गया है। और भी साथियों आगे जानकारी आपको मिलने वाली है। एक आपको फेल्सपार याद रखना है, एक फ्लोराइट याद रखना है, क्योंकि ये दोनों एक ही नाम से शुरू होते हैं, इसलिए इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन है वो अजमेर के अंदर होता है। और फ्लोराइट का सर्वाधिक उत्पादन मांडो की पाल डूंगरपुर में होता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन ये थोड़ा याद रखना। फेल्सपार का नाम आ जाए तो अजमेर, फ्लोराइट का आ जाए मांडव की पाल डूंगरपुर। बायराइट्स की बात करते हैं, बेराइट्स, इसका सर्वाधिक उत्पादन अलवर के अंदर होता है। अलवर में भारत की पहली बेराइट्स फैक्ट्री मेंबर्स बेरियल फैक्ट्री 1948 के अंदर खोली जाती है। कहाँ पर खोली जाती है? अलवर के अंदर भारत की पहली बेराइट्स फैक्ट्री मेंबर्स बेरियल फैक्ट्री 1948 के अंदर खोली जाती है। फेल्सपार और फ्लोराइट का थोड़ा आप याद रखना साथियों। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। फेल्सपार का उत्पादन अजमेर के अंदर, फ्लोराइट का उत्पादन मांडो की पाल डूंगरपुर के अंदर। बढ़ते हैं अब आगे। मुल्तानी मिट्टी सौंदर्य प्रसाधन में काम आती है, मुंह पर लगाने के लिए काम आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बताइए कमेंट करके। मुल्तानी मिट्टी को एक नाम और बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है।
अरे वो बोलते हैं ना उसे मुल्तानी, याद आएगा तब आपको बताएंगे। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी है वो मुंह पर लगाने के लिए काम आती है, मुंह का सौंदर्य बढ़ाने के लिए और मुंह की चमक बढ़ाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मेट, मेट कहते हैं मारवाड़ी के अंदर, मेट कहते हैं। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। हमारे यहाँ पर तो मेट कहा जाता है, आपके वहाँ पर क्या कहा जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी इसे ब्लीचिंग क्ले भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार की मिलती है, एक बाल क्ले, एक चाइना क्ले, एक फायर क्ले। बाल क्ले, चाइना क्ले, फायर क्ले, 3 प्रकार की मुल्तानी मिट्टी राजस्थान के अंदर मिलती है और इसे ब्लीचिंग क्ले भी कहा जाता है। पन्ना, पन्ना की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ी पन्ना मंडी जयपुर के अंदर है। काला गुमान राजसमंद से बुबाणी अजमेर के क्षेत्र को ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। काला गुमान राजसमंद से लेकर बुबाणी अजमेर तक के क्षेत्र को ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। याद रखना ग्रीन फायर बेल्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो काला गुमान राजसमंद से लेकर बुबाणी अजमेर तक है। एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कौन सी है, तो जयपुर के अंदर है। संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद के अंदर होता है, लेकिन सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मकराना नागौर के अंदर मिलता है। और एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी कहाँ पर है, किशनगढ़ अजमेर में। तो ये तीनों प्रश्न साथियों अलग अलग है। ये पूछ लिया कि सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक चाहे संगमरमर अच्छा हो, चाहे थोड़ा घटिया किस्म का हो, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो राजसमंद में होता है। लेकिन सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर का उत्पादन है वो मकराना नागौर में होता है। और जो एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। लाल संगमरमर धौलपुर करौली में मिलता है, लहरदार संगमरमर राजसमंद में, सतरंगी संगमरमर पाली में, बादामी संगमरमर जोधपुर में, हरा संगमरमर उदयपुर में और काला संगमरमर, ये याद रखना काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर के अंदर मिलता है। गुलाबी संगमरमर भरतपुर के अंदर मिलता है सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। राजस्थान में ग्रेफाइट के भंडार है वो अरावली महासंघ में मिले हैं। जहाँ जहाँ अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर फैली हुई है, उसी क्षेत्र के अंदर राजस्थान में ग्रेफाइट के विशाल भंडार मिले हैं। ग्रेफाइट और ग्रेनाइट दोनों अलग अलग है। ग्रेनाइट तो कौन सा होता है, ग्रेनाइट घरों में आंगन के फर्श में लगाते हैं ना, वो होता है ग्रेनाइट, वो तो फेमस है जालोर का। सबसे ज़्यादा है वो इसका उत्पादन ग्रेनाइट सिटी भी जालोर को कहा जाता है। ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन जालोर में होता है। और ग्रेफाइट किसे कहा जाता है, पेंसिल के अंदर होती है ना वो ब्लैक कलर की जिससे हम लिखते हैं, उसे ग्रेफाइट कहा जाता है। और ग्रेफाइट के सर्वाधिक विशाल भंडार है वो अरावली महासंघ में मिले हैं। कोयला, राजस्थान के अंदर कोयला, पलाना बीकानेर के अंदर सर्वाधिक कोयला है वो 4 प्रकार का होता है। एक एंथ्रेसाइड होता है, एक बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। जो एंथ्रेसाइड कोयला होता है वो 1 नंबर पर आता है। 1 नंबर का कोयला है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद में थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो जाती है। हमारे घरों में सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला कोयला कौन सा है, बिटुमिनस। उसके बाद में लिग्नाइट इसे भूरा कोयला कहा जाता है। और प्रमुख लिग्नाइट केंद्र कहाँ पर है, पलाना बीकानेर के अंदर। पीट है वो सबसे घटिया किस्म का कोयला है। पीट कर घटिया बना दिया, मतलब घटिया किस्म का कोयला कौन सा है, पीट। लिग्नाइट कोयले पर आधारित 4 परियोजना राजस्थान में चलाई गई है। लिग्नाइट कोयले पर आधारित राजस्थान के अंदर 4 परियोजना चल रही है। एक बरसिंगसर परियोजना बीकानेर में, पलाना परियोजना बीकानेर, 2 परियोजना बीकानेर के अंदर और 2 परियोजना बाड़मेर के अंदर। लिग्नाइट कोयले पर पूछ ले तो बीकानेर और बाड़मेर हमें पता है। बीकानेर और बाड़मेर 2 ऐसे क्षेत्र है जो लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। और इसी कोयले के आधारित पर 4 परियोजना इस क्षेत्र के अंदर चल रही है, 2 बीकानेर के अंदर और 2 बाड़मेर के अंदर। बीकानेर की बात करें तो बरसिंगसर परियोजना, पलाना परियोजना बीकानेर में,
गिरल और कपूरड़ी परियोजना बाड़मेर में। 1960 में अंकलेश्वर गुजरात में पहला तेल का कुआं खोदा गया, जिसका नाम क्या रखा जाता है? वसुंधरा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? वसुंधरा नाम रखा जाता है। 1960 के अंदर गुजरात के अंदर तेल का कुआं खोदा जाता है, जिसका नाम वसुंधरा रखा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार है वो बाड़मेर में मिले हैं। बाड़मेर में तेल निकालने का काम है वो केयर्न बनर्जी द्वारा किया जा रहा है। पेट्रोलियम निदेशालय 1997। राजस्थान का पहला कमर्शियल बायोडीजल प्लांट उदयपुर में लगा है। और प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार जैसलमेर में मिले हैं। प्राकृतिक गैस के अगर सर्वाधिक भंडार पूल है जैसलमेर, पेट्रोलियम के सबसे ज़्यादा भंडार है वो बाड़मेर में मिले हैं। और प्राकृतिक गैस का पहला तेल का कुआं डांडेवाड़ा जैसलमेर में खोदा जाता है। प्राकृतिक गैस का पहला कुआं डांडेवाड़ा जैसलमेर। केएन बनर्जी ने 2004 में एलपीजी की खोज मंगला ऑयल फील्ड बाड़मेर से की थी। केएन बनर्जी है वो 2004 के अंदर एलपीजी की खोज के लिए मंगला ऑयल फील्ड बाड़मेर से करते हैं एलपीजी की खोज। और घोटारू जैसलमेर, घोटारू नाम थोड़ा याद रखना, घोटारू जैसलमेर से हीलियम व मीथेन गैस के भंडारों की जानकारी भी मिलती है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की कुछ शानदार क्लास। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों, मैंने अपनी ओर से आपको जानकारी बेहतर देने की कोशिश की है। अब साथियों, आपको देखना है आपको याद हुआ या नहीं हुआ। आप साथियों एक बार याद अगर नहीं होता है तो एक बार आप वीडियो को और देख लेना, क्योंकि यह जानकारी आगे आने वाले एग्ज़ाम में रामबाण साबित होने वाली है। मैं ये फिर कह रहा हूँ, एक बार और देख लेना। वीडियो देखने में संकोच मत करना साथियों, एक बार और देख लेना, क्योंकि इससे बाहर जानकारी यहाँ से नहीं जाने वाली है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।